दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ पायल। आज सुनिए लेखक कुमार रहमान की लिखी स्लीप स्टोरी कभी स्वीट डिश थी प्याज। कुछ लोगों का कहना है कि अकेली ऐसी सब्जी प्याज ही है जिसे पूरी दुनिया में खाया जाता है। प्याज ने हमारे घरों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय किया है। यही कोई 4000 साल से ज़्यादा का सफ़र। बताते हैं कि इसे सबसे पहले मध्य एशिया में उगाया गया था। इसके बाद ये पूरी दुनिया में फैलता चला गया, यहाँ तक कि मिस्र भी पहुंच गया। वहाँ के पिरामिडों तक में इसके चित्र मौजूद हैं। चीन और भारत पूरी दुनिया की तकरीबन आधी प्याज उगाते हैं, लेकिन खाने के मामले में ये दोनों ही देश फिसड्डी हैं। प्याज खाने को लेकर लीबिया के लोग पहले नंबर पे हैं। उन्हें प्याज इतना ज़्यादा पसंद है कि किसी भी चीज़ में डालकर खाते हैं। इतनी महिमामयी होने के बावजूद प्याज से देवताओं का भोग लगाना वर्जित है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं और अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सभी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें और अपने हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाएं। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक और गले में होते हुए फेफड़ों तक आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं, और कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले
और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। और अब आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। आज प्याज के बिना खाना पकाना मुश्किल सा लगता है। हालांकि काफी लोग अभी भी प्याज खाना पसंद नहीं करते। यही नहीं, धार्मिक तौर पर भी प्याज वर्जित खाद्य पदार्थ है। न तो इसका भोग लगाया जाता है और न ही इसे किसी प्रतिमा को अर्पित करते हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी प्याज खाकर जाने की मनाही है। पुराने समय में प्याज और लहसुन खाने वाले शहर से बाहर रहते थे, बावजूद इसके कि प्याज पूरी दुनिया में ही खूब खाया जाता है। पुराने समय में कुछ देशों में सफेद प्याज को खाने के आखिर में स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। प्याज आज ही नहीं, पुराने वक्त से एक ज़रूरी चीज़ है। प्याज का इस्तेमाल 4000 साल पहले से हो रहा है। उस वक्त भी ये व्यंजनों के लिए ज़रूरी सब्जी थी। इसका पता मेसोपोटामिया काल के लेख से चला। 1985 में एक फ्रेंच पुरातत्वविद ने एक प्राचीन लेख को पढ़ने के बाद इस बारे में दुनिया को बताया। येल यूनिवर्सिटी के बेबीलोनिया संग्रह में मिट्टी की 3 स्लेट मौजूद हैं। इन्हें पाककला के बारे में दुनिया की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। इस स्लेट पर 3 लेख लिखे हुए हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, इतिहास और पुरातत्व के विशेषज्ञ जियां बोटेरा ने इस स्लेट की भाषा को समझा। उन्होंने बताया था कि मिट्टी की इस स्लेट पर बहुत ही क्लासिक खानों को पकाने की विधि लिखी है। जिस खास चीज का स्वाद उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद था, निश्चित ही वह प्याज था। प्याज के चित्र मिस्र के पिरामिडों पर भी मिले हैं। यही नहीं, मम्मियों के साथ भी प्याज मिले हैं। मेसोपोटामिया के लोगों का प्याज के लिए ये प्यार आज भी बरकरार है। ये इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया के करीबन 175 देशों में प्याज पैदा होता है, जबकि खाते इससे ज़्यादा देश हैं। दिलचस्प बात ये भी है कि गेहूं पैदा करने वाले देशों से कई ज़्यादा मुल्क
प्याज की पैदावार करते हैं। प्याज पर शोध बताती है कि इसकी खेती मध्य एशिया में सबसे पहले शुरू हुई। कुछ रिसर्चर्स इनकी खोज का श्रेय प्राचीन ईरान को देते हैं। जाहिर है उससे पहले ये जंगलों में पाया जाता था। वहां से ये थाली तक पहुंचा और उसके बाद खेतों तक। बाकायदा इसकी खेती शुरू हुई और सभ्यताओं के विकास के साथ ही ये दूसरे देशों तक भी पहुंचा। ईरान से मेसोपोटामिया तक प्याज 4000 साल पहले ही पहुंच गया था। इसका मतलब है कि प्याज को उससे पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके भी सबूत मिले हैं कि यूरोप के कांस्य युग में भी प्याज पहुंच चुका था। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्याज भारत और चीन पैदा करता है। कुल पैदावार का तकरीबन 45%। भारत प्याज को दूसरे कई देशों में निर्यात भी करता है। दुनिया में प्याज पैदा करने वाले देशों में भारत और चीन चोटी पर भले ही हों, लेकिन प्याज खाने को लेकर ये देश पहले नंबर पर नहीं है। प्याज खाने के मामले में दुनिया भर में लीबिया नंबर 1 है। यहाँ प्रति व्यक्ति की खपत दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ के लोगों में प्याज खाने की लत कुछ इस तरह की है कि वो हर डिश में प्याज का इस्तेमाल करते हैं। लीबिया ही नहीं, पश्चिमी अफ्रीका के कई देशों में भी लोगों को प्याज बहुत पसंद है। वह इनका जमकर सेवन करते हैं। कहते हैं कि फ्रांसीसी लोग भी प्याज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। भारत में इन देशों के मुकाबले प्याज भले ही कम खाया जाता है, लेकिन खबरों में यहाँ प्याज सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ प्याज खाने से ज़्यादा सियासत की वजह से चर्चा में रहता है। कई बार ये प्याज लोगों के ही नहीं, सरकारों के भी आंसू निकाल देता है। अपने देश में इसके खबरों में रहने की एक वजह ये भी है कि प्याज किचन का अभिन्न अंग है। इसके बिना तमाम लोगों को खाने का स्वाद नहीं मिलता है। दूसरी बात ये है कि कई डिशेस इसके बिना अधूरी सी लगती है। मुश्किल ये भी है कि प्याज का कोई विकल्प नहीं है। भारत में प्याज तकरीबन 287,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाया जाता है। देश की बात करें तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गुजरात में सबसे ज़्यादा प्याज की खेती की जाती है। प्रदेशों में महाराष्ट्र में प्याज की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ इसकी फसल साल में 2 बार होती है, एक नवंबर में और दूसरी मई के महीने के आसपास होती है। महाराष्ट्र की प्याज को हम सब पूना
और नासिक वाली प्याज के तौर पर जानते हैं। आम तौर पर 3 रंग का प्याज पाया जाता है, पीली, लाल और सफेद। ये सफेद प्याज कई खूबियों में अलग होती है। मैक्सिको के लोग सफेद प्याज का इस्तेमाल खाना पकाने में सबसे ज़्यादा करते हैं। सफेद प्याज में पानी की मात्रा दूसरे रंग के प्याजों से ज़्यादा होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पीले और लाल रंग वाले प्याज का ही होता है। सफेद प्याज के मुकाबले इसका स्वाद ज़्यादा तीखा और ज़्यादा तेज महक वाला होता है। पीले प्याज में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है। सफ़ेद प्याज के मुकाबले पीले प्याज में पानी की मात्रा कम होती है। यही वजह है कि सफ़ेद की जगह पीला प्याज ज़्यादा समय तक रख कर इस्तेमाल किया जा सकता है। एक हरे रंग की प्याज भी होता है। ये वही प्याज है जिसे आम तौर पर सागा कहते हैं, यानी प्याज की बढ़त से पहले ही उसे हरे साग के साथ खेतों से निकाल लिया जाता है। इसके हरे पत्तों का इस्तेमाल सब्जी और पकौड़े बनाने में किया जाता है। सफ़ेद प्याज को पुराने समय में लू यानी गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा से बचाव के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। कहते हैं इसे खा लेने पर लू नहीं लगती। बाद में गांव और कस्बों के लोग अतियों में चले गए, यानी खाने की जगह सफ़ेद प्याज दरवाजे पर लटकाया जाने लगा। हद तो तब हो गई जब गर्मियों में लोग लू लगने के डर से सफ़ेद प्याज जेब में रखकर बाहर निकलने लगी। छोटे बच्चों को तो प्याज गले में ताबीज़ की तरह बांध दिया जाता था। आखिर प्याज इतना अहम क्यों है कि लोग 4000 साल से उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं है? दरअसल प्याज को सेहत के लिए बहुत मुफीद पाया गया है। प्याज को कैंसर से बचाव के तौर पर भी जाना जाता है। अक्सर डॉक्टर्स भी लोगों को प्याज खाने की सलाह देते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। प्याज एक लो कैलोरी फूड है। इसमें फैट न के बराबर होता है। इसके साथ ही इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम प्याज में 4 मिलीग्राम सोडियम, 1 मिलीग्राम प्रोटीन, 10 मिलीग्राम कार्बोहाइड्रेट्स और 3 मिलीग्राम फाइबर होता है। कुछ लोगों को इसकी महक पसंद नहीं होती है। ये महक दरअसल एन प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से आती है। ये तत्व पानी में घुल जाने वाले अमीनो अम्ल पर
एंजाइम की क्रिया की वजह से बनता है। यही वजह है कि प्याज काटने पर आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। कुछ लोग एक टोटका भी करते हैं। कहते हैं रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में दबाकर प्याज काटने से आंखों से आंसू नहीं निकलते। प्याज का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी आया है। खास बात यह है कि सभी धर्मों में प्याज को धार्मिक स्थलों पर खाकर जाने या प्रसाद के रूप में चढ़ाने को वर्जित किया गया है। इसके बावजूद इसके स्वाद और खूबियों की वजह से ये हजारों सालों से खाने का काफी अहम हिस्सा बना हुआ है। प्याज की उत्पत्ति के बारे में धार्मिक ग्रंथों में एक कथा के रूप में जिक्र मिलता है। कहते हैं देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। इस समुद्र मंथन से जैसे ही अमृत निकला, इसे पीने को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ये अमृत राक्षसों के हाथ में न लगने पाए, इससे बचने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। मकसद था कि राक्षसों को भ्रमित कर दिया जाए। मोहिनी के रूप में विष्णु भगवान ने अमृत बांटना शुरू किया। तभी दो राक्षस राहु और केतु वहां आकर चुपचाप बैठ गए। विष्णु भगवान ने उन्हें देवता समझा और अमृत की बूंदें उन्हें भी दे दी। तुरंत ही सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को उनके राक्षस होने के बारे में बताया। इससे पहले कि अमृत उनके पेट में जाता, भगवान विष्णु ने उन दोनों का सिर काट दिया। अमृत गले से नीचे न पहुंच पाने की वजह से दोनों राक्षस नष्ट हो गए, लेकिन उनके मुंह में अमृत पहुंच गया था, इसलिए दोनों के मुख अमर हो गए। भगवान विष्णु के सर काटने से अमृत की जो बूंदें खून के रूप में धरती पर गिरी, उससे ही प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई। अमृत से उत्पन्न होने की वजह से इन दोनों सब्जियों को रोगनाशक माना जाता है। चूंकि लहसुन और प्याज राक्षसों के मुंह से गिरे अमृत की बूंदों से पैदा हुई, इसकी वजह से ही इसे देवताओं को अर्पित नहीं किया जाता। कहते हैं अगर किचन में प्याज न हो तो स्वाद नहीं है। अरहर की दाल में प्याज का तड़का उसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है। नॉन वेजिटेरियन डिशेस में तो प्याज सबसे ज़रूरी चीज़ है। न सिर्फ इससे स्वाद बढ़ता है, बल्कि ग्रेवी को भी इससे
गाढ़ा किया जाता है। इसके अलावा प्याज का इस्तेमाल खसखस यानी पोस्ता की सब्जी बनाने में भी किया जाता है। प्याज की चटनी और सलाद तो खाने का जायका बढ़ा ही देते हैं। यही नहीं, प्याज के छोटे टुकड़ों को सिरके में भी डालकर खाते हैं। प्याज तो वैसे भी फायदेमंद है, सिरके की वजह से ये और मुफीद हो जाता है। आपने प्याज की ये गाथा सुनी। प्याज हजारों साल का सफर तय करने के बाद ही हमारे और आपके किचन तक पहुंचा है। अब आपके सोने का वक्त हो रहा है। नींद आपकी पलकों को भारी कर रही है। आपकी आंख खुद ब खुद बंद हुए जा रही है। आप गहरी नींद में शांति के साथ सो गए हैं।